हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ देव और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देव ट्यूटोरियल यूपीसी गाइडर पे। हम एनसीईआरटी के 6 क्लास के ज्योग्राफी की बुक पढ़ रहे थे और इसमें जो है इस वाले लेक्चर में हम लोग मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे। ठीक है, ये 6 चैप्टर है। इससे पहले हमने और बाकी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर था लगभग सारे 5 तक हमने पढ़ लिए हैं। ये 6 चैप्टर है। देखो, चैप्टर का नाम है मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। अर्थ पे जो बड़े बड़े लैंड फॉर्म्स हैं उसके बारे में देखेंगे, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटू। इसके बारे में आपको बताया जाएगा इस चैप्टर में कि क्या होता है। तो देखो, यू विल नोटिस दैट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट द सेम एवरीवेयर। हर जगह अर्थ के सरफेस पे हर जगह एक तरह ही स्ट्रक्चर नहीं है। The Earth has an infinite variety of landforms. Some parts of the lithosphere may be rugged and some flat. लिथोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर वगैरह ये सब आपको पढ़ाया गया। लिथोस्फीयर मतलब कि जो आउटर सरफेस है अर्थ का, उसको लिथोस्फीयर कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि लिथोस्फीयर का कुछ पार्ट जो है रज्ड है और कुछ फ्लैट है। ठीक है, दिज लैंड फॉर्म्स आर रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेस। अब ये जो लैंड फॉर्म्स होता है इसके दो प्रोसेस होते हैं। एक तो होता है कि भाई, एक तो ये हमारा जो यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट द ग्राउंड यू आर स्टैंडिंग ऑन इट्स स्लोली मूविंग। आप जान के हैरान हो जाओगे कि हमारे अर्थ का जो अर्थ के जो ऊपरी पार्ट है, अर्थ का जो ऊपर वाला पार्ट है, ये ना इसके ना ये मूव कर रहा होता है आगे। अब इसके बारे में पढ़ो, जैसे प्लेट प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह की जो थ्योरी है हम लोग पढ़ेंगे, तो उसी से रिलेटेड है ये। जैसे कि ऊपर वाला जो पार्ट है ये मूव कर रहा होता है, जो जिसमें हम लोग खड़े हैं ये मूव करता है धीरे धीरे, जो है वो पता ना चलता है। लेकिन जैसे कि आपने सुना होगा कि हमारा जो अ, हिमालय है, हिमालय क्या हो रहा है, हिमालय जो है उसका हाइट बढ़ते जा रहा है, हिमालय का हाइट बढ़ रहा है। तो क्यों बढ़ रहा है भाई? क्योंकि यहाँ पर मान लो हिमालय है और हिमालय यहाँ का जो जो लैंड है, ये लैंड ऊपर की तरफ इंडियन सब कंटिनेंट जो है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इस कारण से ये इसका हाइट बढ़ता जा रहा है हिमालय का। तो जो ऊपर वाला जो लिथोस्फीयर है उसका जो वो बाहरी आउटर सरफेस है अर्थ का, वो मूव कर रहा है। सम पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फीयर में बी रस्ट इन सम फ्लैट्स। ये तो अच्छा, ये तो हो गया था। विद इन द अर्थ अ कंटिन्यूअस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस। और अर्थ के अंदर एक कंटिन्यूअस मूवमेंट होते रहता है। द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस लीड्स टू द अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस। अब जो ये अर्थ है, आप देखोगे कि जो कहीं पे सिंक हो रहा होता है लैंड, और है ना, कहीं पे लैंड जो है सिंक हो जा रहा होता है और कहीं पे लैंड जो है अपलिफ्टमेंट हो जाता है, कहीं पे धंस जाता है और कहीं पे ऊपर की तरफ उड़ जाता है। अब देखो, अ हिल इज, यहाँ देख लेते हैं हिल क्या होता है। हिल इज द लैंड सरफेस दैट राइजिंग, a hill is the land surface that rises higher than the surroundings area, generally a steep hill with an elevation of more than 600 meters is termed as a mountain. Name some mountains with the height of more than 8,000 meters। ये आप लोग इस चीज़ों का पढ़ोगे, काफ़ी आसान चीज़ें हैं। देखो, सेकेंड क्या है, सेकेंड प्रोसेस क्या है ये। एक तो इंटरनल प्रोसेस आपको बताया गया कि उसके अंदर मूवमेंट होते रहता है अर्थ का। सेकेंड प्रोसेस क्या है, एक्सटर्नल प्रोसेस है, इज द कंटिन्यूअस वीयरिंग डाउन एंड रिबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। अब यहाँ देखो कि भाई, अब तो एक तो हमने पढ़ा था कि इंटरनल जो प्रोसेस होता है अर्थ का, मतलब कि अर्थ के अंदर जो है, अब देखोगे कि अर्थ का अंदर जो है अर्थ के अंदर जो है इंटरनल क्या हो रहा था कि ये जो आउटर सरफेस था वो कहीं पे सिंक हो रहा था, कहीं पे अपलिफ्टमेंट हो रहा था, ऊपर की तरफ आ रहा था। ऐसा चीज़ हो रही थी, एक होता है। और दूसरा होता है एक्सटर्नल प्रोसेस।
एक्सटर्नल प्रोसेस में क्या होता है भाई कि जो नदियाँ हैं या हो सकता है कि नदियों के अलावा हवाएं हों, एयर हों, और वो कई तरह के कारण हो सकता है जिससे जो है इरोजन्स होते हैं। इरोजन मतलब होता है कि जो बाहरी जो परत है, जो मिट्टी है, उसको ना इरोज करके, उसको कट करके कहीं और किसी जगह पे ले जाना, है ना? तो ये इरोजन होता है, और फिर ले जाकर वहाँ पर डिपॉजिट कर देना। तो ये दोनों जो घटनाएं होती हैं, इससे जो है एक बार इरोजन होता है और फिर डिपोजिशन हो जाता है। ये सारी चीज़ें कौन करता है? तो हो सकता है कि रनिंग वाटर और नदियों में आइस हो, विंड हो, इन सारी चीज़ों के कारण, ये तीन चीज़ों के कारण अ, एक जगह से दूसरी जगह जो डिपॉजिट किया जाता है मटेरियल्स को, उसको उससे के कारण ही एक जो है बिल्डिंग्स होते हैं, चीज़ें बनती हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर बनता है, जोग्राफिकल स्ट्रक्चर बनते हैं हमारे अर्थ के सरफेस पर। ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द एलिवेशंस एंड स्लोप्स एज माउंटेन्स, प्लेटूज एंड प्लेन्स। देखिए, एलिवेशन और स्लोप्स के आधार पर हम लोग जो है जो जो जोग्राफिकल स्ट्रक्चर है उसको मेन तीन भागों में बांटते हैं। एक तो माउंटेन्स कहे जाते हैं, एक प्लेटूज कहते हैं, और एक प्लेन्स कहा जाता है। सिंपली है, माउंटेन सबसे ऊंचे वाला, ऐसे समझो, सबसे अधिक हाइट वाला। जो अधिक हाइट होगा माउंटेन, उससे थोड़ा सा इस शेप में होगा, उसको कहा जाएगा प्लेटू। और जो एकदम पूरा ऐसे शेप में होगा एकदम, तो उसको कहेंगे प्लेन्स। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग समझते हैं कि भाई माउंटेन कौन सा है और बाकी चीज़ें क्या क्या हैं, और एग्जाम्पल के साथ भी इस चैप्टर में दिया हुआ है। बहुत अच्छा चैप्टर है ये। अ माउंटेन इज देखो, अ माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। सम माउंटेन्स में हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस। देखो, माउंटेन जो होता है एक नेचुरल एलिवेशन होता है अर्थ के सरफेस पर। एलिवेशन मतलब होता है कि कुछ इस तरह का एलिवेशन हो रहा होगा। ठीक है, तो द माउंटेन्स में हैव अ स्मॉल समिट। माउंटेन्स जो होते हैं उनमें स्मॉल समिट और ब्रॉड बेस हो सकता है। ठीक है, समिट मतलब कि कोना छोटा, और इसका जो बेस है वो बहुत बड़ा हो सकता है। किसी भी अलग अलग तरह के डिफरेंट तरह के माउंटेन्स होते हैं। इट इज कंसिडरेबली हाइयर दैन द सराउंडिंग एरिया। सम माउंटेन्स आर इवन हाइयर दैन द क्लाउड्स। कहीं कहीं पे तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई होती है माउंटेन्स का। यहाँ तक जो बादल है उससे भी ऊपर का जो स्ट्रेट जो ट्रोपोस्फेयर होता है, ट्रोपोस्फेयर में तो बादल होते हैं, उससे भी ऊपर ये माउंटेन्स हैं। इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर ऑफ आइस। कुछ माउंटेन्स में जो आइस है वो जमा हुआ आइस मतलब है वहाँ पे। दे आर कॉल्ड, उसको ग्लेशियर कहते हैं। जैसे आप जानते हो, बहुत सारी नदी, जैसे गंगा नदी है, यमुना है, ये कहाँ से निकलती है? ग्लेशियर से निकलती है ना? तो ये जो ग्लेशियर से निकलती हैं, तो ये सब कहाँ? उसी माउंटेन में ही ग्लेशियर्स होते हैं। अब ये भाई माउंटेन में ग्लेशियर्स होते क्यों है? क्योंकि आप देखो, हाइट जब बढ़ता है, हाइट बढ़ेगा, तो हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर लो होता है। आप हमेशा ही रखना, हाइट बढ़ेगा हमारे अर्थ पे, हाइट बढ़ रहा है भाई, तो टेम्परेचर जो है घट रहा है। टेम्परेचर घटेगा तो फ्रोजन तो होगा ही होगा, आइस कैप्स बनेंगे। There are some mountains you cannot see as they are under the sea. Because of harsh climate, less people live in the mountains area. Since the slopes are steep, place land is available for farming. अब देखो, जो ग्लेशियर जो माउंटेन्स होते हैं, आपने देखा होगा बहुत वहाँ पे लगभग लोग नहीं, ना के बराबर रहते हैं। और ये जो क्लाइमेट होता है वो सही नहीं होता है ह्यूमन के लिए। जैसे वो ज़्यादा ठंड रहेगा तो वहाँ पे एग्रीकल्चर भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए वहाँ लोग और लोगों को रहने के लिए जो है उस तरह की सुविधाएं नहीं होती हैं। जैसे कि रोड नहीं बना सकते, मकान नहीं बना सकते, माउंटेन में कैसे मकान बनाओगे आप? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। माउंटेन्स में बी अरेंज्ड इन अ लाइन नोन एज रेंज। अब देखो, रेंज कहते हैं ना कि कौन सा रेंज है, तो हो सकता है माउंटेन्स, मान लो यहाँ माउंटेन्स है, ऐसे ये माउंटेन हो गया एक, फिर एक और माउंटेन हो गया, फिर एक और माउंटेन हो गया, एक लाइन में है, एक लाइन में है, तो एक तरह कहते हैं ना रेंज है। जैसे कि हिमालयन रेंज कहते सकते हैं, उसमें बहुत सारे माउंटेन हैं, जैसे कि ग्रेट हिमालय है, फिर
मीन मिडाल है, मध्यम और बीर है, शिवालिक है, फिर तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको रेंज कहते हैं हिमालय रेंज। इसमें बहुत सारे अलग अलग रेंज हैं माउंटेन्स के। मिनट, फिर देखो आप, many mountain system consist of a series of parallel ranges extending over hundreds of kilometers। लगभग 100 किलोमीटर से भी कई जगह तो लगभग 100 या उससे भी ज़्यादा तक के एक्सटेंडिंग रहता है, फैले रहते हैं ये माउंटेन्स रेंज। द हिमालयाज, द आल्प्स एंड द एंडीज आर माउंटेन्स रेंज ऑफ एशिया। एशिया की जितने माउंटेन्स हैं आप देखोगे कि द हिमालयाज, द आल्प्स एंड द एंडीज आर माउंटेन्स रेंजेस ऑफ द एशिया। ये कई जगह फैले हुए, यूरोप एंड साउथ अफ्रीका रिस्पेक्टिवली। देखो आप दिखाता हूँ, हिमालय जो है, हिमालय देखो इंडिया में तो है। द आल्प्स एंड द एंडीज आर माउंटेन्स, ये एशिया में है, यूरोप में है, और मतलब एशिया में जो हिमालय है एशिया बता रहे हैं। और आप बता क्या रहा, पढ़ना होगा आपने, मैं भी पढ़ा होगा, पढ़ना भी होगा। आल्प्स जो है यूरोप में है और एंडीज जो है साउथ अमेरिका में है। माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट्स एंड स्लोप्स। माउंटेन जो है भाई अलग अलग स्ट्रक्चर के, मतलब हाइट्स के हैं और शेप के हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द माउंटेन्स। माउंटेन्स जो है इसमें 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के माउंटेन्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है फोल्ड माउंटेन्स, दूसरा है ब्लॉक माउंटेन्स, और तीसरा है वोल्केनिक माउंटेन्स। तो भाई फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, वोल्केनिक माउंटेन्स क्या है? तो देखो हिमालयन माउंटेन्स एंड द अल्प्स आर यंग फोल्ड माउंटेन्स। इसको हमारे जो हिमालय और अल्प्स जो माउंटेन है यूरोप में, अल्प्स यूरोप में है, हिमालय हम इंडिया में, एशिया में है। एक तरह के ये फोल्ड माउंटेन है, और इसको कहा जाता है यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। यंग इसलिए कहते हैं कि अभी तक ये इसमें चीज़ें आ रही है, बदलाव आ रहा है। विथ रज्ड रिलीफ एंड हाई कॉनिकल पिक्स है। अब देखो रज्ड रिलीफ एंड हाई कॉनिकल पिक्स, कॉनिकल पिक्स होता है इस तरह का कुछ, है ना, ये वाला जो पहाड़ से देखो इस तरह कॉनिकल पिक्स होगा, ये हाई कॉनिकल पिक्स होगा, ठीक है। द अरावली रेंज इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। अब जो अरावली है, अब देखो दिल्ली में दिखेगा आपको, राजस्थान में भी दिखेगा। तो ये जो अरावली रेंज इन इंडिया जो है, भारत का जो अरावली रेंज है, ये सबसे कहा जाता है ओल्ड फोल्ड माउंटेन है विश्व का। द रेंज हैज़ कंसिडरेबली वर्न डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ द इरोजन। हमने पढ़ लिया है जो माउंटेन्स हैं, जो रेंजेज हैं, जो माउंटेन्स हैं, ये इनका इरोजन होता है नदियों के द्वारा और कई कारण से। द Appalachian in North America and the Ural Mountain in Russia have राउंडेड फीचर्स एंड लो एलिवेशंस। अब ये जो राउंडेड फीचर्स हैं, इसके राउंडेड फीचर्स है, ये जो अपालसेंस इन द नॉर्थ अमेरिका में जो अपलेशियन माउंटेन्स हैं और यूराल माउंटेन है, ये जो रसिया में है, ये इसका एलिवेशन जो है, जो एलिवेशन देखो ये एलिवेशन है। ऐसे मान लो अगर ये ऐसे हो जाए, ऐसे, तो ये एलिवेशन मतलब कम है। मान लो एलिवेशन ऐसे हो जाए तो एलिवेशन कम है, इसका एलिवेशन देखो ज़्यादा है ना। तो इसका जो एलिवेशन कम है, और ये भी जो है दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है। ये बहुत ही फोल्ड माउंटेन है, लेकिन काफ़ी पुराने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, एक होता है ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स जो है, ब्लॉक माउंटेन्स क्या होता है भाई? तो ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन द लार्ज एरिया आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस वर्टिकली। अब देखो मान लो यहाँ पे भाई ये यहाँ पे देखो कोई प्लेन है, इसमें कुछ यहाँ पे देखो बना हुआ है, तो मान लो यहाँ बीच का कुछ जो हमने पढ़ा ही था कि सिंक हो जाता है कई बार, तो ये वाला जो पार्ट है धंस गया नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये वाला कैसे बन जाएगा स्ट्रक्चर? ये बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, है ना, ऐसे बन जाएगा। तो इसको ही कहा जाता है ब्लॉक माउंटेन। क्या कहते हैं? ब्लॉक माउंटेन। अब भाई ब्लॉक माउंटेन जो है, इसमें ये वाला पार्ट को कहते हैं होस्ट, HO, और ऐसे यहाँ पर दिया हुआ है, अब देखो होस्ट, और जो नीचे वाला धस गया इसको कहते हैं ग्रेवन, ठीक है। तो ये हो गया ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन द लार्ज एरिया आर ब्रोकन एंड ये बहुत ही बड़े बड़े एरिया होता है, कई किलोमीटर में होते हैं,
and displaced vertically. The uplifted blocks are termed as horst and the lowered blocks are called gravel. बता दिया. The Rhine Valley and the Vosges Mountains in Europe are example of such mountain system. Locate them on the world. आप इसको मैप पे देखो. देखो ज्योग्राफी पढ़ो तो मैप लेके बैठो, एटलस लेके बैठो आप. वोल्केनिक माउंटेन्स भी होता है, जिसको जो वोल्केनिक के कारण होता है, वोल्केनिक इरेप्शन होता है, उससे कारण बनता है. तो वोल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी. माउंट किलिमंजारो एंड अफ्रीका में जो है, एंड माउंट फुजियामा जो जापान में है, एग्जाम्पल है किसके, ये है वोल्केनिक माउंटेन का एग्जाम्पल है. ठीक है. देखो वोल्केनिक एक्टिविटी कराना. देखो माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में जाकर देखो मैप में कहाँ पे है, और माउंट फुजियामा जो है जापान में, इसको देखो कहाँ पे है. सच माउंटेन्स. माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल. माउंटेन जो है काफ़ी यूजफुल होते हैं भाई, होते ही होंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी आपको ग्रीन एरिया मिलता है. ग्रीन एरिया मतलब कि पेड़ पौधे जो हमारी इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है. माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल. द माउंटेन्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर, है ना. यहाँ पे आइस कैप होते हैं, काफ़ी वाटर जो होता है बर्फ में जमा रहता है. मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर्स इन द माउंटेन्स. रिजर्वायर्स आर मेड एंड द वाटर इज हार्नेस्ड फॉर द यूज ऑफ द पीपल. लोगों के यूज करने के लिए होता है ये पानी. वाटर फ्रॉम द माउंटेन्स इज ऑल्सो यूज फॉर इरीगेशन एंड जनरेशन ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. अब देखो एग्रीकल्चर में इरीगेशन के लिए भी होता है, वाटर यूज होता है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि बिजली वगैरह बनाने में उपयोग होता है. द रिवर वैलीज एंड टेरेसेस आर आइडियल फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स. अब भाई जो रिवर वैली होता है, रिवर वैली मतलब मान लो ये नदियाँ जा रही है, यहाँ पे देखो नदियों के किनारे किनारे जो एरिया हो जाता है, तो ये भाई इंपॉर्टेंट तो होता ही है एग्रीकल्चर के लिए. अभी आगे भी आप देखोगे. द फॉरेस्ट, यहाँ पर देखते हैं, रिवर वैलीज एंड द टेरेसेस आर आइडियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप्स. माउंटेन्स हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना. द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल, fodder, shelter and the other products like gum, edging, etc. Mountains provide an idyllic site for tourists. They visit the mountains for their scenic beauty. Several sports like paragliding, hang gliding, river rafting and sinking are popular in the mountains. देखो ये सारी चीज़ दी हुई कि भाई माउंटेन्स वगैरह में ये सारी चीज़ें होती हैं. कई बार मैंने देखा होगा यूट्यूब पे, खुद गए होंगे अपने, इन सारी चीज़ों का मज़ा लिया होगा खुद अपने. तो टूरिस्ट के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है, होता है. और दे विजिट द माउंटेन्स फॉर देयर स्केनिक ब्यूटी, सुंदरता के लिए है. सेवरल स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर रिफ्टिंग, सिंकिंग, सारी चीज़ देख लेना आप लोग. ठीक है. देखो अब आगे देखो क्या. एक है प्लेटोज. भाई प्लेटोज क्या होता है, तो प्लेटो इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड होता है. एलिवेटेड फ्लैट लैंड होता है प्लेटो. मतलब एलिवेटेड तो है, देखो ऐसे होगा, यहाँ बताता हूँ, ऐसे एलिवेटेड होगा लेकिन फ्लैट लैंड होगा ऐसे, कुछ किलोमीटर तक होता है. ठीक है. और माउंटेन कैसा था भाई, माउंटेन था ऐसे, माउंटेन ऐसे होता था, इसमें एलिवेशन ज़्यादा होता था, उसमें डिफरेंट तरह का होता था एलिवेशन. इट इज़ अ फ्लैट टॉप टेबल लैंड स्टैंडिंग above the surrounding area. फ्लैट टॉप टेबल लैंड एक तरह का होता था, है ना, इस तरह. देखो टेबल की तरह है, तो ये टेबल की तरह होता. अब प्लेटो may have one or more sides with steep slopes. The height of plateau often varies from few hundred meters to several thousand meters. 100 मीटर से लेकर और काफ़ी और हज़ारों मीटर के डिफरेंसेस, मतलब डाइवर्सिटीज होते हैं, अलग अलग तरह के प्लेटो होते हैं, इसका हाइट हो सकता है. प्लेटो लाइक माउंटेन्स में बी यंग और ओल्ड. माउंटेन की तरह भी प्लेटो काफ़ी पुराने और नए होते हैं, मतलब
यंग होते हैं। द डेक्कन प्लेटू इज इन इंडिया, भारत का जो डेक्कन प्लेटू हम जानते हैं, इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटू है। द ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू इन केनिया, टंजानिया एंड युगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेटू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर अदर एग्जाम्पल। द तिब्बत प्लेटू, इंडिया से ऊपर चले जाओ और चाइना से के पहले, इसे चाइना तो इसको अपना ही क्लेम करता है, तिब्बत। तो तिब्बत प्लेटू इज़ द हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे हाईएस्ट प्लेटू है। इसका हाइट है 4000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर इसका, से लेकर 6000 किलोमीटर, कहीं पे 4000 किलोमीटर और कहीं पे 6000 किलोमीटर, 4000 मीटर कहीं पे, तो कहीं पे 6000 मीटर कहीं पे है, मतलब डिफरेंसेस है सी लेवल से। प्लेटू आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। एज अ रिजल्ट मैनी ऑफ द माइनिंग एरिया इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेटू एरिया। ये जो प्लेटू होता है ना, ये काफ़ी यहाँ पे मिनरल्स होते हैं, जैसे कोयला होता है, गोल्ड होता है, और भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। द अफ्रीकन प्लेटू इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड। African is plateau is famous for the gold and diamond mining. In India, high reserves of iron, coal, manganese are found in the छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड में है। इन द प्लेटू एरियाज, मतलब जो झारखंड में जो है, भारत में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, आयरन का, कोल का, मैग्नीज का, इस और भी सब बहुत सारी चीज़ों का, वो कहाँ पे है? छोटा नागपुर प्लेटू में, झारखंड में। In the plateau area, there may be several waterfalls as the river falls from a great height. In the plateau area, जो प्लेटू एरिया में आप देख सकते हो कि बहुत बहुत सारा वाटरफॉल्स आप देखा जा सकता है। वाटरफॉल्स क्या होता है एक्चुअली भाई? देखो, वाटरफॉल्स क्या होता है कि मान लो हाइट है, ये यहाँ हाइट से नदियाँ आ रही है, यहाँ पे देखो नदी आ रही है, और यहाँ पे जो है अचानक जो है यहाँ से गहराई बढ़ गया। जैसे मान लो ये हाइट है, यहाँ से नदी आ रही थी और यहाँ पे गहरा है काफ़ी, तो यहाँ से वाटर जो है ऐसे ऐसे एक फॉल की तरह से गिरता है, इसको कहता है वाटरफॉल। समझ गए होंगे आप, ठीक है? तो वाटरफॉल कह रहे हैं, द प्लेटू एरिया में देयर में बी सेवरल वाटरफॉल एज द रिवर फॉल्स फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। द हुंजरू फॉल्स इन द छोटा नागपुर प्लेटू ऑन द रिवर सुबर्णरेखा एंड द जोगत फॉल इन कर्नाटक एग्जाम्पल ऑफ द सच वाटरफॉल्स। ये सब एग्जाम्पल्स है वाटरफॉल्स के। द लवा प्लेटूज आर रिच इन ब्लैक सॉइल दैट आर फर्टाइल एंड गुड फॉर कल्टिवेशन। मैनी प्लेटू हैव स्कैनिंग स्पॉट्स एंड आर ऑफ द ग्रेट अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट। देखो भाई, लवा प्लेटू जो होता है, लवा प्लेटू मतलब जहाँ पे जो आपने देखा होगा ना, जो वेल्केनो है, वेल्केनो से जो भी लवा बाहर आता है, तो उसमें बहुत सारा मटेरियल मिला होता है, उससे जो प्लेटू बनता है ना, मान लो ये लावा इरप्शन हो रहा है यहाँ से, भाई यहाँ से देखो ऐसे मान लो ये क्रूड है, यहाँ से लावा इरप्शन हो रहा है, तो इससे क्या आता है, बहुत बड़े बड़े जो है, ये तो जो इरप्शन होता है ना, कुछ जो मैग्मा होते हैं, इसको मैग्मा कहते हैं, ये लावा है, ये कई किलोमीटर के रेंज में जाकर गिरते हैं और वहाँ पे जो है कोल्ड होते हैं। कोल्ड होने के बाद एक अलग ही प्लेटू बनता है, तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, है ना, लवा प्लेटूस कहते हैं। तो इसमें जो है ये एक तरह का ब्लैक सॉइल होता है। ब्लैक सॉइल इसलिए कहा जाता है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स के अलावा साथ ही इसमें आयरन का मात्रा भी होता है, तो ये ब्लैक सॉइल कहते हैं। और ये काफ़ी फर्टाइल तो होता ही होता है, फर्टाइल होता है, और इसमें और ये कल्टीवेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और फिर कहते हैं स्कैनिंग स्पॉट्स एंड आर ऑफ द ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कई बार कई तरह का स्ट्रक्चर बनता है जो सुंदरता हो, जिसमें सुंदरता काफ़ी होता है, ठीक है? अब देखो, अब भाई देखना हमें प्लेन्स क्या होता है। अब देखो ना, अपने माउंटेन्स देख लिया, प्लेटू देख लिया, प्लेन्स देखते हैं। प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ द फ्लैट लैंड। अब देखो माउंटेन जो था ना, माउंटेन था, अगर देखो तो माउंटेन इस तरह का स्ट्रक्चर होता था, काफ़ी एलिवेशन होता था और टीप स्ट्रक्चर होता था ऊपर की तरफ। लेकिन जब प्लेटू पढ़े हैं तो ये हल्का सा जो ये टिप नहीं होता था, ये फ्लैटेड होता था, है ना, इसमें हल्का एलिवेशन होता था। लेकिन ये जो प्लेन्स होते हैं ना, ये पूरे पूरे फ्लैट्स होते हैं, जहाँ पे हम ज़्यादा जनसंख्या होता है, लोग ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे, पूरे फ्लैट लैंड होता है। तो प्लेन्स
are large stretches of of flat land. They are generally not more than 200 meters above mean sea level. और ये मैक्सिमम 200 मीटर की ऊंचाई तक होते हैं सी लेवल से, तो इसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती. Some plains are extremely level, other may be slightly rolling and undulating. Most of the plains are formed by the rivers and their tributaries. बहुत सारे जो प्लेन्स होते हैं ये नदियों के द्वारा या उनके ट्रिब्यूटरी के द्वारा बनाए जाते हैं. द रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स एंड इरोड देम. और जो रिवर है वो जो है माउंटेन्स के मतलब माउंटेन से नीचे आते हैं और उनको उनके जो वहाँ जो मटेरियल है उनको मतलब माउंटेन का जो मटेरियल है उनको इरोड करते हैं. दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल. अब देखो इरोडेड मटेरियल को एक साथ मतलब कैरी करते हैं और एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह डिपॉजिट करते हैं, है ना. देन दे डिपॉजिट देयर लैंड कंसिस्टिंग ऑफ द स्टोन्स सैंड एंड स्टील अलोंग देयर कोर्स. अब देखो उसमें भांगर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, खादर भांगर क्या होता है उसको अलग एक लेक्चर में देखेंगे. जैसे कि मान लो बड़े बड़े अब उसमें मान लो माउंटेन का इरोजन हो रहा है नदियों द्वारा, तो भाई इसमें तो वो सॉइल भी है. देखो मान लो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो इसमें सॉइल भी होता है ना, स्टोन भी होते हैं. अब भाई स्टोन में भी जो है स्टोन में कुछ स्टोन बड़े होंगे कुछ छोटे छोटे स्टोन होंगे, है ना. तो जो बड़े बड़े स्टोन हैं वो तो ज़्यादा दूर ले जाना पॉसिबल नहीं है नदियों द्वारा, तो थोड़ा पहले इसको इकट्ठे हो जाता है स्टोन. बड़ा स्टोन उसके बाद छोटा स्टोन डिपॉजिट हो जाता है. फिर मिट्टी भी डिपॉजिट होता है. मिट्टी के भी छोटे छोटे कण बड़े कण होते हैं, तो बड़े कण मिट्टी के एक जगह इकट्ठा होते हैं, फिर छोटे छोटे कण और दूर तक जाते हैं. ऐसे स्ट्रक्चर बनता है. तो and the deposits their loads consist of the stones, sand and silt along their courses and their valley. It is from these deposits that plains are formed. Generally plains are very fertile. प्लेन्स काफ़ी फर्टाइल होते हैं एग्रीकल्चर के लिए. कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की चीज़ें यहाँ पे देखो भाई पूरा का पूरा फ्लैट होता है, तो आराम से रोड वगैरह नेटवर्क ट्रांसपोर्ट के लिए बनाए जा सकते हैं. दस देश प्लेन्स आर आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट में भी रेलवे ट्रैक सही से बनाना मतलब मुश्किल है रेलवे के लिए. मतलब एग्जाम्पल बताया आपको. दिस प्लेन्स आर वेरी थिक पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड. अब देखो हमारे यहाँ जो ये जो प्लेन्स हैं यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं लोगों के लिए, तो यहाँ पे अधिक से अधिक जनसंख्या होता है. सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन्स मेड बाय द रिवर्स आर फाउंड इन एशिया, नॉर्थ अमेरिका. फॉर एग्जांपल भारत में जो है दिस प्लेन्स आर फाउंड बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा इन द इंडिया. ब्रह्मपुत्रा गंगा नदी बारे में पढ़ा होगा भाई, काफ़ी पूरी नदियाँ हैं. एंड द यंगजी इन चाइना में यंगजी है. प्लेन्स आर द मोस्ट यूजफुल एरिया फॉर द ह्यूमन हैबिटेशन. ह्यूमन हैबिटेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है प्लेन्स. देयर इज ग्रेट कंसनट्रेशन ऑफ पीपल एज मोर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल फॉर द बिल्डिंग हाउस. घर बनाए जा सकते हैं रहने के लिए, एज वेल एज फॉर द कल्टिवेशन. बिकॉज ऑफ द फर्टाइल सॉइल द लैंड इज हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टिवेशन. इन इंडिया टू भारत में भी जो है इंडो गैंगनेटिक प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द कंट्री. अब भाई गंगा नदी किनारे के जो नदियाँ हैं लोग हैं जो प्लेन्स हैं वहाँ पर काफ़ी जनसंख्या ज़्यादा है. आप देखो बिहार गंगा है, यूपी यहाँ पे जनसंख्या देखो कितना ज़्यादा है, झारखंड तो इस तरफ जनसंख्या ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है और रोजी रोटी लोगों का मिल जाता है और बहुत सारी सुविधाएं, इससे लोग यहाँ रहना पसंद करते हैं. अब भाई लास्ट टॉपिक है क्या है, लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल. ह्यूमन्स हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म्स इन डिफरेंट वेज. अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से रहते हैं. लाइफ इज डिफिकल्ट इन माउंटेन्स एरिया. माउंटेन्स एरिया में तो भाई वाकई में लाइफ डिफिकल्ट होता है. प्लेन्स प्रोवाइडेड मच बेटर कंडीशन. और बाकी की जगहों के मतलब की रेफरेंस में जो प्लेन्स होता है काफ़ी यहाँ पे बेटर कंडीशन प्रोवाइड कराता है लोगों को रहने के लिए, ह्यूमन हैबिटेशन के लिए. इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप्स, बिल्डिंग हाउस और रोड इन प्लेन देन अ माउंटेन. माउंटेन में ऐसा चीज़ें नहीं बना सकते, लेकिन हम लोग प्लेन्स में
बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, रोड बना सकते हैं, है ना। कैन यू पॉइंट आउट सम डिफरेंसेस इन द वेज पीपल लिव ऑन द डिफरेंट काइंड ऑफ द लैंड फॉर्म्स। अब अलग अलग लैंड फॉर्म जो है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, उसमें कुछ डिफरेंसेस अब निकालिए, आप खुद सोचो। समटाइम्स नेचुरल कैलेमिटीज सच है द अर्थक्वेक। देखो, नेचुरल कैलेमिटीज कई बार चीज़ें होती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, वैल्केनिक इरप्शन हो गया, स्टॉर्म्स, फ्लड्स, कई तरह के आते हैं। तो इसी कारण डिस्ट्रक्शन भी होता है इन जगहों पे। हग लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टेक प्लेस, बहुत लोग मारे जाते हैं, प्रॉपर्टी बहुत सारा नुकसान होता है। बाय क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट सच इंसिडेंट्स वी मे लोअर द रिस्क। तभी तो भाई आपदा प्रबंधन पढ़ना है आपको, डिजास्टर मैनेजमेंट तभी पढ़ना है। तो क्या है कि भाई जो है लोगों को पहले से अवेयर किया जाए अगर, तो इन सब कैलेमिटीज से हम लोग कि इसके इफेक्ट को कम कर सकते हो। ये जो अर्थक्वेक वोल्केनिक इरेशन को हम तो कंट्रोल नहीं कर सकते, इट इज़ द नेचुरल फेनोमिना, पर इसके द्वारा जो इफेक्ट पड़ता है उसको कम किया जा सकता है। यू मे फाइंड आउट फ्रॉम योर ओन सराउंडिंग इन हाउ मैनी वेज वी यूज द लैंड एंड वाटर। ये सारी चीज़ें आप लोग खुद करना, ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर समाप्त, मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।